दोस्तों 28 जुलाई 1914 यही वह दिन था जिसने पूरी इंसानी इतिहास को हिला डाला था, क्योंकि इसी दिन शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और यह 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे द ग्रेट वार, द ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही भयानक युद्ध था। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 के बीच के इतिहास के पन्ने दुनिया के सामने एक ऐसे खौफनाक मंजर को रखते हैं जिसमें करीब 1,70,00,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और करोड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। मंजर इतना भयानक था कि हर तरफ लाशों का कोहराम था और आसमान को चीरती हुई बम धमाकों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आखिर प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था और ऐसी क्या वजह थी कि दुनिया के कई सारे देश आपस में ही लड़ पड़े? तो चलिए फिर आज इस युद्ध के इतिहास में लेकर आपको चलते हैं। आखिर 1914 से लेकर 1918 के बीच ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया में लाशों का कोहराम मच गया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इस युद्ध में दुनिया दो ग्रुप में बंट गई थी। एक था एलाइड पावर्स और एक था सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, और 1917 में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था और इसके बाद में जापान भी इसमें शामिल हो गया था। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया थे। दुनिया के करीब 37 देश इस युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला डाला। इस युद्ध की शुरुआत एक छोटी सी वजह से होती है। साल 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस होते हैं जिनका नाम होता है आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जो आगे जाकर वहां के प्रिंस बनने वाले थे, वहां के राजा बनने वाले थे। ये भाई साहब अपनी पत्नी को लेकर बोस्निया, जो कि साइबेरिया का एक इलाका है, वहां पर घूमने गए थे। यह समय था जून 1914 का। अब यहां पर इनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है और इनकी हत्या के पीछे ब्लैक हैंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होता है। और प्रिंस की हत्या करने वाला एक सर्बिया का नागरिक था और सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच उस वक्त 13 का आंकड़ा था, यानी इन दोनों के बीच ज्यादा कुछ खास जम नहीं रही थी। और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लग गई थी। दुनिया को लग गया था कि दुनिया एक ऐसे खतरे की ओर जा रही है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यह खतरा था प्रथम विश्व युद्ध का। बस इसी के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने साइबेरिया पर हमला कर दिया। चलिए अब आपको इस मैप के अंदर ले चलते हैं, जिसमें आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर उस वक्त क्या मंजर हुआ था। अभी जो आप ये मैप देख पा रहे हैं, इसमें ऑस्ट्रिया, जो कि उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, और इसके जस्ट नीचे साइबेरिया, और जो प्रिंस है वह इसी साइबेरिया में घूमने गए थे और यहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है, इन्हें मार दिया जाता है। जिसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने साइबेरिया पर हमला किया और फिर साइबेरिया ने मदद मांगी रूस से। यह वही रूस है जो आज पुतिन यूक्रेन के साथ कर रहा है। फिर रूस ने भी कह दिया, रुक तेरी तो इतनी हिम्मत, साइबेरिया पर हमला कर रहा है हमारे आदमी पे। इसके बाद रूस ने साइबेरिया के समर्थन में ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला कर दिया, भीषण हमला। और फिर जापान ने रूस पर हमला कर दिया ऑस्ट्रिया हंगरी के समर्थन में। इस प्रकार दुनिया धड़ाधड़ दो गुटों में बंटती गई और आपस में ही लड़ते गए। जब ऑस्ट्रिया हंगरी से लड़ने के लिए रशिया ने जब सर्बिया का साथ दिया तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी। उस समय हर देश अपने आप को अधिक शक्तिशाली साबित करने के लिए नए नए हथियार, नए नए टाइम बम और मशीन गन वगैरह के साथ अपनी बहुत ही मजबूत सेना बनाने की दौड़ में लगा हुआ था। और इन सब चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे, इसलिए दोनों के बीच कट्टर प्रतिस्पर्धा चलती थी और दोनों ही देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और यहीं पर उन्हें मौका मिला, इसलिए रशिया साइबेरिया की तरफ हो गया और जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ। और जो ओटोमन एम्पायर था, आज का टर्की, उसने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और साइबेरिया पर हमला कर दिया। ओटोमन एम्पायर ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी। बस फिर क्या था, युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उधर ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा। मतलब कि अब अलाइंड पावर और सेंट्रल पावर दोनों आमने सामने थे। लड़ाई भीषण युद्ध में तब्दील हो चुकी थी। इस युद्ध में भारत को भी शामिल होना पड़ा था, क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय भारत पर इन गोरे लोगों का कब्जा था, इन अंग्रेजों का कब्जा था। इसलिए भारत के सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से लड़ना पड़ा और भारतीय नेता भी ये चाहते थे कि भारतीय सैनिक अगर ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे तो शायद अंग्रेज खुश होकर भारत को आजाद कर दे। लेकिन ये नेताओं की गलतफहमी थी। करीब 4 सालों तक ये देश आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही भसाभस गोलियां चलती रही
और इन 4 सालों में कई देशों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, जिसमें जर्मनी सबसे प्रमुख था। दुनिया के करीब 37 देश इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे और करीब 6.5 करोड़ सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से 1.5 से 2 करोड़ के बीच में सैनिक इसमें मारे गए थे। सोचो कितना बड़ा आंकड़ा है। हालांकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। लेकिन 1915 में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद अमेरिका को मजबूरन इसमें शामिल होना पड़ा। इसके बाद तारीख आती है 27 मई 1915। इस तारीख ने बहुत कुछ बदल दिया। दरअसल इस दिन जर्मनी की एक पनडुब्बी ने ब्रिटेन के जहाज पर हमला बोल दिया। इस ब्रिटेन की यात्री जहाज का नाम RMS ल्यूस्टानिया था। इस हमले से जहाज में सवार 1198 यात्रियों की मौत हो गई। जर्मन हमले में मारे गए यात्रियों में 128 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। इस हमले के बाद अमेरिका जर्मनी पर भड़क उठा और कह दिया अब तेरी खैर नहीं। लेकिन फिर भी अमेरिका ने यहां पर संयम रखा। अब यहां पर जर्मनी तो कुछ और ही ठान बैठा था, उसे तो बस युद्ध ही करना था। इसलिए उसने मैक्सिको को अमेरिका के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने कह दिया कि बहुत हुआ, अब जर्मनी तेरा खेल खत्म। इसके बाद तारीख आती है 16 अप्रैल 1917। अमेरिका इस दुनिया के भयानक युद्ध में कूद पड़ा। अब इसके सामने केंद्रीय शक्ति वाले देशों में सबसे शक्तिशाली जर्मनी था। जर्मनी के अलावा बाकी देशों के पास इतनी ज्यादा सैनिक शक्ति नहीं थी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही युद्ध की गतिविधि तेज हो जाती है। अमेरिका लगातार दुश्मन देशों के खिलाफ हमले करता जा रहा था और उसमें से काफी हद तक हमले कामयाब होते जा रहे थे। अमेरिका लगातार हर रोज अपने 10,000 सैनिक ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ भेज रहा था। युद्ध में अमेरिका के शामिल होते ही जर्मनी की हालत खस्ता हो गई थी। लेकिन तभी अचानक इस युद्ध में एक मोड़ आता है और मार्च 1918 में रूस युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। क्योंकि युद्ध में रूस की हालत काफी खराब हो चुकी थी। कई जगह पर जर्मन सेना ने रूस को बुरी तरह पराजित कर दिया। रूस अब बाकी मित्र राष्ट्रों की तरह मजबूत नहीं रहा था और उसे अपने देश की जनता के दबाव में आकर इस युद्ध से हटना पड़ा। इससे एक बार जर्मनी के दम तोड़ते हौसले को उड़ान मिल गई। लेकिन अमेरिका की भारी भरकम सेना ने जर्मनी का यह जज्बा ज्यादा दिनों तक नहीं रहने दिया। यूरोपीय देशों में अमेरिका की सेना धाक जमा चुकी थी और एक के बाद एक मोर्चे पर जर्मन सेना को बुरी तरह ध्वस्त किया जा रहा था। जर्मन सेना के हौसले पस्त हो रहे थे। अब जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही थी और अमेरिका ब्रिटेन के साथ खड़ा था, पीछे खड़ा था कि मारो इस जर्मनी को। जिस वजह से ब्रिटेन के पास काफी सारे सेना और रिसोर्सेज आ गए थे। जहां अंत में अलाइड पावर्स की आर्मी ने हमला जारी रखा और सेंट्रल पावर यानी कि जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी को हरा दिया। बुरी तरह इनको हरा दिया गया। जिसके बाद 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी के युद्ध विराम समझौते पर साइन करवा दिए जाते हैं। जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में कई देश बुरी तरह बिखर गए, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, उस्मानिया, ये सब कंट्री तबाह हो गई थी। इनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि 3 औरतों में से एक औरत को ही पति मिल पाता था। इतनी हालत जर्मनी की बुरी हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। कुल मिलाकर प्रथम विश्व युद्ध जिसमें सेंट्रल पावर उन देशों को बुरी हार मिली थी, जिसमें जर्मनी सबसे प्रमुख था और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वह जर्मनी का ही हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटेन के सैनिक ने जर्मनी के एक घायल सैनिक की जान बचाई थी और वो घायल सैनिक था एडोल्फ हिटलर, जो कि बाद में जाकर जर्मनी का शासक बना और द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। दोषी पाए जाने के बाद जर्मनी पर काफी भारी फाइन लगा दिए गए। उस फाइन को जर्मनी 2010 तक चुकाता रहा था। इसके अलावा भी कई ऐसे देश थे जो पूरी तरह कर्ज में डूब गए थे, जिनके पास वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। तबाही का मंजर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह था प्रथम विश्व युद्ध का वो भयानक मंजर जिसने दुनिया को आग में झोंक दिया था, जिसमें करोड़ों सैनिक मारे गए थे और नुकसान का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन जर्मनी इसमें बुरी तरह बर्बाद हो गया था। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।